इस्लामाबाद की झुलसा देने वाली गर्मी में फैसल मस्जिद की सफेद संगमरमर सीढ़ियों के नीचे एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे देखकर हर कोई घिन से नजरें फेर लेती था। उसके बाल बेतरतीब थे, कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए, चेहरे पर धूल, पसीना और भूख की परत जमी हुई थी। सामने पड़ा टूटा हुआ कटोरा उसकी मजबूरी का नहीं बल्कि उसके किरदार का हिस्सा था। जब भी किसी बड़ी गाड़ी का काफिला मस्जिद के बाहर रुकता, वह आदमी अचानक पागलों की तरह उठकर दौड़ पड़ता और अपनी गंदी कमीज से उन गाड़ियों को साफ करने लगता। लोग उसे धक्का देते, गालियां सुनाते, कोई उसे लात मारकर गिरा देता, मगर हर अपमान के बाद वह अजीब तरह से हंसने लगता, जैसे दर्द उसके लिए मायने ही नहीं रखता। दुनिया की नजर में वह सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार भिखारी था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस मैले चोले के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक बेहद प्रशिक्षित एजेंट छिपा हुआ था। ऐसा एजेंट जिसने देश के लिए अपनी असली पहचान मिटा दी थी। 5 साल से भारत की एजेंसियां एक ऐसे आतंकी को ढूंढ रही थीं जो भारत में बड़े हमलों और फंडिंग का मास्टरमाइंड था। तमाम कोशिशों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन पाकिस्तान से एक बेहद छोटा लेकिन अहम संदेश आया। फैसल मस्जिद पैकेज। बस इतने शब्द काफी थे। इसका मतलब साफ था, वो आतंकी फैसल मस्जिद के आसपास देखा गया था। रॉ ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट को इस मिशन के लिए चुना। उसे अपनी पहचान पूरी तरह खत्म करनी थी, इसलिए उसने खुद को एक पागल भिखारी के रूप में ढाल लिया। उसका काम सिर्फ इंतजार करना था, सही वक्त का इंतजार। लेकिन उसकी अजीब हरकतें ज्यादा दिनों तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच नहीं सकी। मस्जिद सिक्योरिटी टीम को शक होने लगा कि यह आदमी सामान्य नहीं है। खासकर सुरक्षा प्रमुख तारिक की नजर लगातार उस पर बनी हुई थी। एक रात गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए मस्जिद के अंदर बने एक बंद पूछताछ कमरे में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी। तारिक को पूरा भरोसा था कि यह आदमी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूछताछ शुरू हुई, सवालों की बौछार हुई, लेकिन वह एजेंट हर सवाल के जवाब में सिर्फ बेसुरी हंसी हंसता रहा। जब बातों से कुछ हासिल नहीं हुआ तो टॉर्चर शुरू हुआ। थप्पड़, लातें, घूंसे। उसे बेरहमी से पीटा गया। उसका चेहरा खून से भर गया, मगर उसने अपनी असलियत बाहर नहीं आने दी। दर्द में तड़पते हुए भी वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा, साहब मुझे भी जन्नत ले चलो। आखिरकार तारिक को लगा कि यह सचमुच दिमागी मरीज है। उसने उसे बाहर फेंकवा दिया। उस दिन के बाद वह एजेंट फैसल मस्जिद का ऐसा हिस्सा बन गया जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। दिन महीनों में बदलते गए। धूप, बारिश, भूख और अपमान, सब कुछ सहते हुए वह सड़क किनारे पड़ा रहा, मगर उसका इरादा जरा भी कमजोर नहीं हुआ। फिर एक दिन मस्जिद के बाहर अचानक हलचल बढ़ गई। पुलिस के सायरन गूंजने लगे। वीआईपी गाड़ियों का काफिला मस्जिद के सामने आकर रुका। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसे देखते ही एजेंट की सांसें रुक गईं। वो वही आतंकी था, भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन, वही आदमी जिसकी वजह से भारत में मासूमों का खून बहा था। एक पल के लिए एजेंट के अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसका मन हुआ कि उसी वक्त उस आतंकी का गला दबाकर खत्म कर दे, मगर वह जानता था कि जल्दबाजी मिशन को बर्बाद कर देगी। उसके पास न हथियार था और न कोई बैकअप। उसने खुद को संभाला और फिर उसी पागल भिखारी का अभिनय जारी रखा। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, हथियार। रात होते ही वह इस्लामाबाद की अंधेरी गलियों में गायब हो गया। रावलपिंडी के अंडरवर्ल्ड में
जहां अपराधियों और तस्करों का राज था, उसने एक नया चेहरा अपना लिया। एक गुप्त बार में जहां शराब, धुआं और अपराध का माहौल था, उसने धीरे धीरे स्थानीय गुंडों का भरोसा जीता। वहीं उसकी मुलाकात इलाके के सबसे खतरनाक हथियार तस्कर से हुई। एजेंट ने उससे कहा कि उसे पुरानी दुश्मनी खत्म करनी है। उसे ऐसा हथियार चाहिए जो शोर नहीं बल्कि खामोशी से मौत दे। जब उसने पैसों की मोटी गड्डी सामने रखी तो तस्कर मान गया। कुछ देर बाद एजेंट के हाथ में एक साइलेंसर लगी रशियन पिस्तौल थी, साथ में 9 mm की गोलियां। उस ठंडे हथियार को हाथ में लेते ही उसे लगा कि उसका वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसके बाद पूरे 11 महीने तक उसने उस पिस्तौल को अपनी फटी जैकेट के अंदर छिपा कर रखा। गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में वह उसी सड़क पर पड़ा रहा। लोग उसे ठोकर मारते रहे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उस मैले कपड़ों के भीतर मौत छिपी हुई है। और फिर वो दिन आखिर आ गया। दोपहर का समय था। वही वीआईपी काफिला एक बार फिर फैसल मस्जिद के बाहर आकर रुका। आतंकी अंदर नमाज पढ़ने चला गया। करीब 45 मिनट बाद वह बाहर निकला। गार्ड्स उसकी कार का दरवाजा खोलने लगे। उसी पल वह भिखारी अचानक उठ खड़ा हुआ। हाथ में गंदा कपड़ा लेकर वह चीखता हुआ कार की तरफ भागा। साहब, गाड़ी चमका दूं? गार्ड्स उसे हटाने दौड़े। आतंकी खुद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। और बस यही वो सेकंड था जिसका इंतजार 5 साल से किया जा रहा था। अचानक उस पागल की आंखें बदल गईं। उनमें अब पागलपन नहीं बल्कि शिकारी की ठंडक थी। उसने बिजली जैसी तेजी से आतंकी की कॉलर पकड़ी और दूसरी तरफ से जैकेट के अंदर छिपी पिस्तौल निकाल ली। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले थप 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 साइलेंसर लगी बंदूक से निकली 3 गोलियां सीधा आतंकी के माथे में जा धंसी। वो वहीं सफेद संगमरमर पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका जम गया। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। हमला, हमला! गार्ड्स गोलियां चलाने लगे, मगर तब तक वो एजेंट भीड़ को चीरता हुआ भाग चुका था। सिक्योरिटी चीफ तारिक ने उसे भागते देखा और चीख पड़ा,